बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 15 करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ कैश डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना कि कैश डिस्काउंट होता है कि जब एक टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर पैसे पे किए तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है पार्शियल पेमेंट्स का, वो आप लोगों को आज मैं पहले समझाऊंगी और उसके बाद आगे हम लोग मजीद चलेंगे। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज, मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 13 में पढ़ भी चुके हैं। मैंने आप लोगों को बड़े ज़्यादा फार्मूलाज भी नोट डाउन करवाए थे जो कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ समझाई थी, उसी की आज हम लोग मजीद प्रैक्टिस करेंगे। वही कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में मजीद आज ताज़ा हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। आप लोग लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने के बाद खुद प्रैक्टिस किया करें, खुद से सिनेरियोज बनाया करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं एक्सेल पे, वो आप लोग वो आपके LMS पे वो आप लोग डाउनलोड कर लिया करें, उसको आप लोग प्रैक्टिस किया करें। वही सारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं जो कि इधर मैं आप लोगों को मैंने बताए हुए होते हैं। कहीं पे आप लोग फंसते हैं तो आप लोग दोबारा से आ जाया करें, चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन किया करें। हर थंबनेल में भी मैंने टॉपिक्स लगाए हुए हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लिया करें। आप लोगों को टॉपिक्स मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी कि कौन सी वीडियो के अंदर मेंशन है। आप लोग जिस टॉपिक में भी फंसे हैं आप वो वीडियो सुने, आप लोग कंसेप्ट लें, दोबारा से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। इस तरह से जब आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तभी आप लोगों का MTH 302 क्लियर होती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। पार्शियल पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग किसी से कर्जा लेते हैं या आप लोगों ने कोई चीज़ वगैरह खरीदी और वहाँ पे कैश डिस्काउंट टर्म्स भी थे, यानी कि आप लोगों को बता दिया जाता है कि भाई 10 दिन के अंदर अगर पे किया तो तुम्हें जो है ना वो 10% डिस्काउंट मिलेगा या 3% डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं कि उन 10 दिनों के अंदर आप सारे पैसे तो नहीं पे करते, आधे पैसे पे कर देते हैं। तो जितने पैसे आप उस डिस्काउंट पीरियड के अंदर पे करेंगे उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल पेमेंट्स। ये जो पार्ट पेमेंट्स होती हैं, जो कि आधी पेमेंट्स होती हैं, इनको आप लोग पार्शियल पेमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 40,000 रुपया लिया तो आपको वो बंदा कहता है कि 10 दिन के अंदर जो भी पैसे वापस करोगे, चाहे सारे वापस करो चाहे कम वापस करो, तो उस पर 3% का डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा। आप 10 दिन के अंदर 10,000 उसको सेंड कर देते हैं। अब वो 10,000 वैसे तो अगर देखा जाए तो होता तो ऐसे ही ना कि आपने 10,000 सेंड किया तो पीछे आपने 40,000 मजीद 40,000 में से आप लोगों ने 30,000 मजीद वापस करना है, ऐसे ही बनता है ना। लेकिन आपने 10,000 सेंड किया तो उस 10,000 के साथ आप 3% का डिस्काउंट लगा के पूरी कैलकुलेशन होगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे जो है ना बाकी कितने बचते हैं देने वाले। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें अमाउंट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं कि T है, ठीक है, यानी कि हमारी जो हमने कैलकुलेट करनी है कि हमने अभी जो है ना वो कितना पे किया, टोटल हमने कितना पे किया। तो हम लोग अपने एक डिस्काउंट का फार्मूला पढ़ा था ना, नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। वही फार्मूला यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। 10,000 इज इक्वल टू T, यानी कि वो अमाउंट है जो कि आप कैलकुलेट करें जो कि आप लोगों ने दी, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट कितना था 3% का। 3% को अगर आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में करें तो 0.03 बनता है। तो ये आपके पास इसी फार्मूला को रीअरेंज करने से 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.03 आता है और ये आपके पास पैसे आपके कितने बनेंगे? 10,309 रुपीज बनेंगे। देखें, आपने तो पैसे वापस किए थे 10,000 रुपए, तो क्योंकि साथ में 3% डिस्काउंट था तो 3% डिस्काउंट को कैलकुलेट करके आपके टोटल पैसे कितने बन गए? 10,309। यानी कि आपने अब 30,000 वापस नहीं करना, आपने क्या करना है 40,000 में से 10,309 माइनस करना है। आपके पास ये माइनस किया तो आपके पास टोटल पीछे 29,691 रुपीज बचते हैं। ये वाले रुपीज आपने वापस करने हैं, बाकी जो आपके रहते हैं, ठीक है। 30,000 आपने नहीं वापस करना। ये कंसेप्ट होता है पार्शियल पेमेंट्स का और ये मेथड बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट आपने क्या करना होता है, T आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना होता है इसी फार्मूला के तहत, और जो आपके पास अमाउंट आती है उसको आप लोगों ने अपनी टोटल पैसों में से माइनस कर देना होता है, ठीक है। आपके पास वो न्यू बैलेंस आ जाता है कि आपने इतने पैसे वापस करने हैं। अब हम लोग थोड़ा मार्केटिंग टर्म्स को समझेंगे जो कि आप लोगों की MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी जो थ्योरी आप लोगों ने थोड़ी बहुत याद करनी होती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल जो अखराजात होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, किसी चीज़ को बनाने में जितने भी अखराजात, जो भी कॉस्ट वगैरह आ रही होती है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर कॉस्ट बोलते हैं।
पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से मिडिल मैन लेते हैं, मिडिल मैन से आगे फिर दोबारा कोई होलसेलर ले लेते हैं चीजें, होलसेलर फिर आगे रिटेलर्स को जाके देते हैं, रिटेलर्स फिर आगे कंज्यूमर्स को देते हैं। तो वो वाली प्राइस जो कि मिडिल मैन से चार्ज की जाती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है जब वो मिडिल मैन को अपनी चीज बेच रहा होता है तो वो जो प्राइस ले रहा होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद एक होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे हम लोग खुद कोई चीज दुकान से खरीदते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना उनसे जो प्राइस लेते हैं रिटेलर्स यानी कि दुकानदार, वो हम लोग बोलते हैं, वो होती है सेलिंग प्राइस। वो लिस्ट प्राइस भी हो सकती है, यानी कि जो चीज के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। आप लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बहस शहस करके आप लोग पैसे कम भी तो करवाते हैं ना, तो इसलिए सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज और जो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, एक होता है टर्म होती है ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने चीज बना के जब आगे मार्केट में भेज दी, आपकी टोटल जितनी भी चीजें सेल हुई हैं, जितने भी पैसे आपके बने हैं, वो सारी होती हैं आपकी ग्रॉस सेल्स। ठीक है, अब वो आपकी सेल्स की जितने भी आपके पैसे बने उसमें से आप लोग वो वाले रकम आप माइनस कर देते हैं, वो वाली अमाउंट आप माइनस कर देते हैं जो आपकी उस चीज बनाने में जो लगी थी। ठीक है, यानी कि जो आपके अपने अखराजात आए थे उसको अखराजात को आप लोग माइनस कर देते हैं ग्रॉस सेल्स में, तो आपके पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आपके पास टोटल कुल मिला के ये इतना प्रॉफिट आया है। अब उस प्रॉफिट में से आप दूसरे अखराजात निकालते हैं, यानी कि बिजनेस चलाने के जो अखराजात आते हैं, रेंट के पैसे हो गए, आपने मजदूरियां देनी है, कोई और जितने भी कोई चीजें आपने पे वगैरह करनी होती हैं, वो जितने अखराजात होते हैं उन सारे अखराजात को जब आप लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है नेट प्रॉफिट। यहां से दो फार्मूलाज बनते हैं, दो फार्मूलाज अपने आप लोग पेज पे नोट कर लें। ग्रॉस सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस कॉस्ट। दूसरा फार्मूला नोट डाउन करें नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारा आ जाता है, रेंट हो गया, आपकी दिहाड़ियां हो गई, यूटिलिटीज वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं। सेलिंग प्राइस में एक तो होती है कॉस्ट, यानी कि आपकी चीज बनाने पे जो अखराजात आए होते हैं, एक तो वो आप लोग देखते हैं, दूसरा आप लोग उसमें रुपीज मार्कअप ऐड करते हैं। रुपीज मार्कअप आप क्यों ऐड करते हैं? जाहिर सी बात है, आप एक चीज बनाने में आपका जो कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए, आप लोग वो चीज 500 में बेचते हैं, तो वो आपने 200 का मार्कअप ऐड किया, तो 300 और 200 का मार्कअप कुल मिला के आपकी क्या बनेगी सेलिंग प्राइस, यानी कि आप वो चीज कितने में बेचेंगे 500 में बेचेंगे। जब भी आप लोग सेल प्राइस को डिटरमिन कर रहे होते हैं कि मैंने अपनी चीज कितने में बेचनी है, तो उसमें आप लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी बिजनेस चलाने के जो अखराजात होते हैं वो भी आप लोग उसमें डाल रहे होते हैं, और उसमें जो आपकी कॉस्ट होती है वो भी आप लोग डाल रहे होते हैं, और फिर आप लोग देखते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आप लोग सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ द कंपनी, यानी कि आप एक मार्जिन रखते हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो। इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है और रुपीस की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है कि हमने इतना मार्जिन रखना है, और इसका हम लोग मार्कअप ऑन सेल बोलते हैं। ठीक है, मार्कअप ऑन सेल का हम लोग कंसेप्ट पहले भी बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन वो दो फार्मूलाज मैंने जो आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 में भी पढ़ाए थे, वो अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। दोनों आप लोगों के पास नोट डाउन होंगे, जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में नोट डाउन किए हैं, तो उनको तो दोबारा यहाँ पे नोट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मार्कअप ऑन सेल को हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं। जहां पे मार्जिन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है, वहां पे आप लोग समझ जाया करने की यहाँ पे मार्कअप ऑन सेल की बात हो रही है, और जहां पे जस्ट मार्कअप लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है कि वहां पे मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, जस्ट जहां पे मार्कअप लिखा होता है। अच्छा, मार्कअप ऑन सेल जिसको हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। क्योंकि यहाँ पे मार्कअप ऑन सेल है तो हम लोग डिवाइड किसके साथ करेंगे? सेलिंग प्राइस के साथ, आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। और मार्कअप ऑन कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्योंकि मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड किसके साथ करेंगे? कॉस्ट प्राइस के साथ करेंगे। आगे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक MCQs आता है कि कंपनी जब सेल्स अपनी जो भी जनरेट करती है
तो वो किस चीज से इवेल्युएट करती है अपने प्रॉफिट और कॉस्ट को? तो वो मार्जिन से इवेल्युएट करती है। ठीक है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज आता है। बाय डैश कंपनी इवेल्युएट्स दैट फॉर एवरी रुपी जनरेटेड इन सेल्स हाउ मच इज लेफ्ट ओवर टू कवर द बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये मार्जिन होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। आप लोगों की यहाँ पे अब प्रैक्टिस होगी। एक कंप्यूटर है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस वो है 9,000 रुपीज। अगर उसमें 3,000 रुपीज मजीद ऐड कर दिए जाएं तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस फिर कितनी बन जाएगी? 12,000 बन जाएगी। 9,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसमें क्या थी? 3,000 उसका क्या है? उसमें मार्कअप है। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर आप कैंडल्स खरीदते हैं 10 रुपए की और आपका प्लान है कि आपने वो बेचनी कितने की है? 15 रुपए की, तो कितने रुपए का मार्कअप आपने रखा? जाहिर सी बात है 15 रुपए की चीज बेच रहे हैं, थी 10 रुपए की, तो 15 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास? 5, यानी कि यहाँ पे मार्कअप कितना है? 5 रुपए का। ये देखिए रुपीज मार्कअप 5 रुपीज। दूसरी चीज वो कह रहे हैं व्हाट इज परसेंट मार्कअप ऑन कॉस्ट। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट भी आप कैलकुलेट करें। हम लोग अब चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस कौन सी और सेलिंग प्राइस कौन सी है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे आप लोग चीज को खरीदते हैं ना। तो आपने कैंडल्स कितने में खरीदे? 10 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? ₹10। यहाँ पे ये जो पहले का है हमारा, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 10 रुपए की। ठीक है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 15। ठीक है, अच्छा अब वो हमें क्या कह रहे हैं? हमें कैलकुलेट क्या करने को कह रहे हैं? परसेंट मार्कअप ऑन कॉस्ट। ये हमें कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? बताया ना मैंने अभी आप लोगों को। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड किसके साथ करेंगे? कॉस्ट प्राइस के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग मार्कअप ऑन कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है आंसर। इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज में करती हूँ। ये ठहरे एक मिनट, ये है सेलिंग प्राइस। ये 15% क्यों हो गया भाई? ये 15% नहीं था, इट्स सिंपली 15। ये देखें भैया, मेरा एक्सेल जो है ना वो कभी कभार गड़बड़ करने लग जाता है। अगेन वही बात, जनरल में मैं इसको कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कितना आ रहा है? 50%। यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इनका भी यहाँ पे 100 में भी 50% ही आंसर है। अगला हमारा जो सिनेरियो है वो ये है कि फवाद अप्लायंसेस बॉट अ स्यूइंग मशीन फॉर ₹1500, यानी कि सिलाई मशीन कितने की खरीदी? 1500 की। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 1500। ठीक है, अच्छा अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट भी उन्होंने बताया हुआ कि वो कितनी है? 60% है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कितनी बताई उन्होंने? 60%। 60%। ठीक है, अच्छा अब वो हमें क्या कह रही है? आप लोगों ने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो रुपीज मार्कअप और दूसरा सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट करना है? रुपीज मार्कअप। ठीक है, और दूसरा वो हमसे कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस भी आप लोग फाइंड आउट करें। सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा रुपीज मार्कअप को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? इसमें अगर तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट है तो उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रुपीज मार्कअप। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस भी दी हुई है और परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस दी हुई है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास रुपीज मार्कअप आ जाता है। हमारे सिनेरियो में कॉस्ट प्राइस है और साथ में हमारे पास क्या दी हुई है उन्होंने? परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रुपीज मार्कअप आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को कितने का मार्कअप दिया गया है? 1900 का मार्कअप दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या इसमें कैलकुलेट करना है? सेलिंग प्राइस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इनटू यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ
ये चलिए मैं आप लोगों ने अपने पेज पे भी नोट डाउन किया होगा ना। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये है ना परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें, ये है 2400, यानी कि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है 2400 की है। इसको आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए सेलिंग प्राइस क्या होती है कि आपने कोई चीज खरीदी, उस पे आपने जो मार्कअप लगाया, दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो एक तो जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस आगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये भी तरीका है। दूसरा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने चीज कितने की खरीदी, 1500 की, और उसके ऊपर आप लोगों ने रुपीस मार्कअप कितने का लगाया हुआ है 900 का, तो टोटल कितनी होगी सेलिंग प्राइस 2400। तो कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं मजीद। अगला जो हमारा सिनेरियो है, तनवीर का ना फूलों का बिजनेस है और वो अपने फ्लोरल अरेंजमेंट्स को 35 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है ₹35। यहाँ पे चलते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 35 रुपीज है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि मार्कअप ऑन कॉस्ट उसने 40% का लगाया। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मार्कअप ऑन कॉस्ट उसने कितने का लगाया, कितने का बताया था भाई 40% का। अच्छा ये है हमारे पास 40%, ठीक है। अच्छा आगे हम चलते हैं, व्हाट डू द फ्लोरल अरेंजमेंट्स कॉस्ट तनवीर, यानी कि एक तो आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस बतानी है और दूसरा रुपीज मार्कअप बताना है। क्या क्या चीजें बतानी है, कॉस्ट प्राइस एंड दूसरी चीज कौन सी बतानी है आप लोगों ने, रुपीज मार्कअप बताना है। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, और वहां पे दूसरी तरफ हमें मार्कअप ऑन कॉस्ट भी पता है। अब वो फार्मूला जिसमें मार्कअप ऑन कॉस्ट भी आता है, आपने सेलिंग प्राइस का फार्मूला पढ़ा ना, कौन सा फार्मूला होता है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को वो अरेंज करने में आगे आसानी हो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर आप 1 प्लस आगे क्या करते हैं परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। आपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है तो आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये कॉस्ट प्राइस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस ये परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ब्रैकेट को हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंटर प्रेस। कॉस्ट प्राइस कितनी बनी 25 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रुपीज मार्कअप कितना आया। रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है रुपीज मार्कअप 10 रुपए का। रुपीज मार्कअप कितना है 10 रुपीज, और ये सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज है, हमारा भी यहाँ पे आंसर क्या है, ये 25 रुपीज है, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। ये वही उन्होंने एक्सेल में भी कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे। आप कैंडल्स खरीदते हैं 2 रुपए की, आप उसको बेचते कितने के 2.5 का, तो वो में कहते हैं रुपीज मार्कअप बताएं। तो रुपीज मार्कअप कितना है, यहाँ पे 2.5 की बेच रहे हैं और 2 की खरीदी थी, तो 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 रुपीज। तो रुपीज मार्कअप तो आपके पास यहाँ से ही आ गया। अब दूसरा वो हमें कहते हैं कि आप हमें परसेंट मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस भी बताएं। परसेंट मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस हम लोगों ने बताना है, तो हम लोग चलते अपने एक्सेल की तरफ। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 और सेलिंग प्राइस कितनी है 2.5। कॉस्ट प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 2.5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे चलती हूँ मैं, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि। अच्छा परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस्ट प्राइस
इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। बल्कि आप लोग इस फार्मूला को छोड़ें, मैंने आप लोगों को फार्मूला ये अरेंज करके फिर मैं आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया हुआ है ना, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय किसके साथ करेंगे हम लोग डिवाइड, सेलिंग प्राइस के साथ, क्योंकि हम लोग परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको आ गया शायद, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% यहाँ पे एंटर प्रेस करें, ये आ रहा है आपके पास 0.2, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ परसेंटेज में इन्होंने दिया ये ऐसे, ये है 20%, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, ये देखिए 20%, ठीक है। ये आपके पास हो गया सॉल्व। अगला है हमारा, फवाद ने एक मशीन खरीदी है 1500 की और उस पर जो सेलिंग प्राइस पे जो मार्कअप है वो है 60% का, ठीक है। इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। ये फवाद की मशीन बार बार क्यों आ रही है, इसको तो हम लोगों ने पहले भी एक दफा कैलकुलेट किया था। खैर चलें हम लोग दोबारा कर लेते हैं। ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है वैसे। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है मशीन की, 1500 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 1500 है, ठीक है। और इसमें मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 60%, ठीक है। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल ये हमें दिया हुआ है 60%, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब मैं क्या कह रहे हैं, एक तो वो रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करने का कह रहे हैं, दूसरा वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का कह रहे हैं। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नहीं लगा ऐसा फार्मूला कोई, वरना मैं वहीं से दिखा। चले हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल साइन प्रेस करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई कैलकुलेट तो सेलिंग प्राइस करनी है, तो ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्यों लगा रही है। देखें, कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, उसका जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उसका फार्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, एक तरफ कॉस्ट प्राइस है, दूसरी तरफ क्या है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। कैलकुलेट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। ऐसा हमने फार्मूला देखना है जिसमें परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल भी होता है और सेलिंग प्राइस भी होता है। तो वो फार्मूला किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, माइनस आना आएगा, 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल, ठीक है। ये अब हमने कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस करनी है कैलकुलेट, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इक्वल साइन प्रेस करती हूँ मैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल है 60%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करती हूँ। ये हमारे पास आ रहा है सेलिंग प्राइस 3750, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा आंसर सेम, ये देखें 3750, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करना है। रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर कॉस्ट प्राइस हो तो उसको आप लोग परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस हो तो आप लोग उसको परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल के साथ। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास रुपीज मार्कअप कितना आ रहा है, 2250 का। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, रुपीज मार्कअप को कैलकुलेट करने का एक और तरीका ये भी होता है कि सेलिंग प्राइस में से आप लोग अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो भी आप लोगों के पास आंसर यही आता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, हमने ये कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं, तनवीर का फूलों का बिजनेस है। तो इसमें क्या है कि उसकी जो फूलों की जो सेलिंग प्राइस है ना, ये सेल्स ₹35, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹35। हमने ये 35 वाला पहले भी पढ़ा था। ये सेलिंग प्राइस ₹35
अच्छा, उसके बाद ये परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस 40%। अच्छा, ये पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें क्या था कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट था। आपका जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल है। इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल उन्होंने बताया हुआ है कितना है हमारा, 40% है। अच्छा, तो वो हमें कह रहे हैं एक तो रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करें और दूसरा हमें बताएं कॉस्ट प्राइस। आपको आप हमें ना कैलकुलेट करके बताएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो पहले वाला फार्मूला मैं इसको हटा देती हूँ, इसमें सिंपल फार्मूला लगेगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। ठीक है, ये सिंपली इसका ये फार्मूला लगेगा। अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ। अब ये रुपीज मार्कअप इन्होंने खुद ही वो कैलकुलेट करके बता दिया है। रुपीज मार्कअप वो कितना, अच्छा खैर यहाँ से मैं दोबारा से इसको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। रुपीज मार्कअप कितना होगा, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करें, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। एंटर प्रेस करती हूँ। रुपीज मार्कअप हमारे पास आया 14 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई है 21। देख लेते हैं यहाँ से, ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी आई, ये 21 और ये रुपीज मार्कअप कितना है 14। तो ये हमारे पास आंसर भी बिल्कुल राइट आ गया। अच्छा, एक और यहाँ पे दो और मजीद फार्मूलाज आप लोग अपने पेजेस जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें आप लोग जो है ना वो करें, नोट डाउन करें। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में आपको कहते हैं इंस्ट्रक्टर के परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल सिर्फ बता देते हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल 25% है, 35% है, और कुछ भी नहीं बताते। आपको जस्ट कहते हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल इतनी है और परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, तो यानी कि आपने एक कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल में, और परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट में। तो इसमें दो फार्मूलाज होते हैं, वो आप लोग नोट डाउन करें। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर आप लोगों को कॉस्ट प्राइस बता देता है आप लोगों का इंस्ट्रक्टर, तो आपको कहता है कि सेलिंग परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो। उसके लिए क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। ये वाला एक फार्मूला आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है। दूसरा जो है आप लोगों के पास फार्मूला, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। ये फार्मूलाज आप लोग जस्ट तभी यूज करते हैं उन क्वेश्चंस में जहां पे जस्ट आपको परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट या सेल दे दी जाती है और आपको कह देते हैं कि दूसरी जो परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट या सेल है वो आप लोग कैलकुलेट, यानी कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट दे दिया जाता है, आपको कहते हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल कैलकुलेट करें। अब फॉर एग्जांपल 33.33% है एक, सबसे पहले एक मिनट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अगर परसेंटेज मार्कअप ऑन आपको दिया हुआ सेल कितना दिया हुआ 33 का, आपको वो कहते हैं कि भाई परसेंटेज जो है ना मार्कअप ऑन कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो आपने वो कैसे फाइंड आउट करनी होती है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन, ठहरे एक मिनट यहाँ पे मैं वो लगा दूं, 33% है ना, ये परसेंट। अच्छा, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसको आप लोगों ने डिवाइड किसके साथ करना होता है, 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, ये इसी के साथ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट्स लगाएं, ये एंटर प्रेस करती हूँ। ये आंसर जो है ना आप लोगों ने इसको परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लिया करें, ऊपर से देख लिया करें, अगर तो यहाँ पे जनरल लिखा होता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करें। तो ये परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट बन रहा है 49.25%। ठीक है, ये 49.2, यहाँ पे ये 50% जो हमने वो दिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको आपका इंस्ट्रक्टर परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट दे देता है, ठीक है, मार्कअप ऑन कॉस्ट दे देता है, कहता है कि वो कितना है हमारे पास 33% है, ठीक है, और वो कहते हैं कि आप ना मार्कअप ऑन सेल फाइंड आउट करें। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, मार्कअप ऑन सेल इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। यहाँ पे एंटर प्रेस करें तो ये अगेन मैं इसको करती हूँ ये परसेंटेज में,
ये आपके पास आ रहा है 24.81% परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक सो कि कैलकुलेट कहीं किया भी होगा। इन केस में वैल्यूज इन्होंने और दी हुई थी, इन्होंने 50% दी हुई थी। चले हम लोग 50% की कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 50 लिख देती हूँ, ये 50। आपके पास आंसर क्या है 33.33%। तो यहाँ पे भी देख लें, ये 33.33% ही आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने दो फार्मूलाज बस ये याद करने हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला होता है और सेल को कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, और प्रैक्टिस जरूर किया करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।